इस कथा को लेकर जाना, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहर का कोई आडंबर, बाहर का कोई दिखावा, बाहर का कोई स्वरूप शिव को नहीं रिझा सकता। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बाहर के आडंबर की या बाहर के दिखावे की या बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को सुंदर बनाने की जरूरत पड़ती है। और देखिए, तन धोने से साफ हो जाता है, साबुन लगाने से साफ हो जाता है, सर्फ साबुन से नहाए, शैम्पू से नहाए, वो साफ हो जाता है। पर मन सर्फ साबुन से साफ नहीं होता। मन को साफ करने के लिए सबसे सुंदर तरीका यदि बताया गया है तो वो तरीका है केवल भगवान शिव की अविरल भक्ति। जब हम देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शिव की, ये चल नहीं रहे, आके सुनिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव हमारे भीतर से हमें शुद्ध कर देता है। और भीतर की शुद्धता, भीतर की निर्मलता, भीतर की श्रेष्ठता हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के पास में लेकर जाती है। आपको जैसे पहले भी कथा में कहा कि निर्मल मन सो मोहि पावा, जितना शुद्ध, जितना सात्विक, जितना आनंदित आपका मन होगा, उतना शिव आपके करीब में होगा, आपके नजदीक में होगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना खुलेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण शंभु तार तू। आपका विश्वास, आपका भरोसा, भीतर से आपकी शुद्धता, मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की श्रेष्ठता। तन धोया ना धोया, तन साफ करा ना करा, पता नहीं।
पर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है कि मन को धोना है। अब मन को धोने के लिए कोई साबुन, मन को धोने के लिए कोई सर्फ, मन को धोने के लिए कोई साधन तो है नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मन को धोने का सबसे सुंदर साबुन है कहीं एकांत में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख से उच्चारण करना। समझ लो आपने अपने मन को साफ कर लिया, आपने अपने मन को साफ कर लिया। हम अपनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे, आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए। पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में 2 रोटी बनवाकर, थोड़ा अचार रखवाकर, थोड़ी सब्जी रखवाकर, थोड़ा मीठा रखवाकर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं। कंकर उठाया, पूजन करी, रखा और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा। एक चरित्र आता है, एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आँखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिवजी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए, बाबा मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा
अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ, घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति